बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आबिद हार्डवेयर हारनाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास की एक सोसाइटी में, नवाब टाउन में। और यहाँ पर आप मेरी बैकग्राउंड पे जो किचन तैयार हुआ देख रहे हैं, ये हमने तैयार किया है यूवी शीट और एक्रेलिक शीट के कॉम्बिनेशन के साथ इसको तैयार किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किचन के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो किचन के मटेरियल को हम डिस्कस करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा, जैसा कि वीडियो की हाइलाइट्स में भी आपने देख लिया है। तो ये एक 16 बाय 9 का किचन है। 16 बाय 9 का ये रूम है जिसके अंदर ये किचन तैयार किया गया है। और इसकी जो काउंटर टॉप के नीचे वाला बेस यूनिट है, ये सारा एक्रेलिक शीट यूज हुई है। ये सारी जो आपको मैरून कलर की दिखाई दे रही है, ये बेस्ट बोर्ड या यूरो पैनल की कंपनी की 7012 कोड वाली शीट है। और ऊपर आपको जो शीट दिखाई दे रही है वो ZRK में सुपर हाई ग्लॉस यूज की गई है ग्लिटर के अंदर। ZRK एक फेमस कंपनी है जिस कंपनी की ये शीट का कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इसकी कलर स्कीम होती है। हमेशा किचन जब भी तैयार होता है उसकी सारी चीज़ें जो उसमें लगती हैं वो 100% कस्टमर की डिमांड के मुताबिक लगती हैं। करते हैं यहाँ से, ये जनाब हमारा टॉल यूनिट है। ये स्टार्ट होता है राइट साइड से। कमरे के अंदर जब हम एंटर होते हैं किचन के अंदर, तो राइट साइड पे जो सबसे पहला जो यूनिट स्टार्ट होता है वो टॉल यूनिट है। इसके साथ ये जो स्पेस छोड़ी गई है, ये फ्रिज के लिए यूज़ की जा सकती है या आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये फ्रिज के लिए स्पेस दी है। टॉल यूनिट में हमने एसेसरी लगाई है। ये जो है इसको टॉल यूनिट ही कहा जाता है, इस एसेसरी को, वेलमैक्स कंपनी की। इसमें मल्टीपल साइजेस और मल्टीपल शेप्स आती हैं। किचन के अंदर ये जो टोकरियां शोकरियां लगती हैं, इनको किचन एसेसरीज कहा जाता है। इसमें बेशुमार वैरायटी है। अगर आप चाहें तो ये टॉल यूनिट विदाउट एसेसरी भी बना सकते हैं। यहाँ पर यानी सिंपल क्या होगा कि ये बॉक्स बनेगा और यहाँ पे शेल्फ्स डल जाएंगी, चाहे वो ग्लास की डल जाएं या लेमिनेशन की डल जाएं या यूवी की डल जाएं, ताकि आप उसके ऊपर क्रॉकरी का सामान रख सकें। बट इसका क्योंकि ट्रेंड है, ये जो सारी टोकरियां हैं ये एडजस्टेबल होती हैं। ये देखें, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मल्टीपल मौजूद हैं। आप इस टोकरी को यहाँ पे हैंग कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें। इसी तरह से ये स्मॉल हैं, इसके साथ इनको भी हम रिमूव भी कर सकते हैं और इनको हम हैंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल साइजेस हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज करते हुए इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 12 टोकरियां हैं जी, 6 ये वाली और 6 ये वाली। ये बड़े वाला टॉल यूनिट इसको आमतौर पे कहा जाता है। इसमें एक छोटे वाला भी होता है जिसमें 4+4 यानी 8 बास्केट्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, ये जो शीट लगी हुई है, ये जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये सारी मैरून कलर की जो शीट है, ये एक्रेलिक शीट है। यूरो पैनल कंपनी का नाम है, बेस्ट बोर्ड कंपनी का यहाँ नाम है, यूरो पैनल ब्रांड नेम है। और ये 7012 कोड के साथ ये जो शीट है वो इस्तेमाल की गई है। आपको मार्केट से आसानी से मिल सकती है। इसी तरह से ये जो एजेस पे चीज़ आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, ये स्टेनलेस स्टील की ट्रिम है। इसको एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील कुछ भी कहा जाता है, बहरहाल ये ट्रिम है और ये बड़ी खूबसूरत लगती है। पहले लकड़ी का गोला लगा करता था, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड है, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है। अच्छा, अगर हम चाहते तो हम इस टॉल यूनिट का ये वाला जो डोर है ये सॉलिड भी बना सकते थे, लेकिन कस्टमर ने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको दरमियान में से ग्लास लगवाया है ताकि अंदर पड़े हुए बर्तन जो है वो दिखाई दे। तो बहरहाल दोनों सूरतों में ही अच्छा लगता है। ऊपर स्पेस जो बची थी उसको एक स्टोरेज बॉक्स दे दिया गया ताकि ऊपर कुछ भी चीजें कुछ भी रखा जा सके। तो ये कस्टमर ने अपनी डिमांड के मुताबिक जो हमें दिया था, कस्टमर ने हमें तस्वीर दी थी, उसके मुताबिक हमने उसको तैयार किया है। इसी तरह से ये जो स्पेस बची है, यहाँ पे भी मॉडल के मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पर एक स्टोरेज बॉक्स दिया है। और ये वाली जो शीट आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है ऊपर वाले यूनिट में, ऊपर वाले यूनिट में ये व्हाइट कलर की जो शीट है ये ZRK सुपर हाई ग्लॉस है ग्लिटर के अंदर। ये आपको इसके अंदर ग्लिटर भी नजर आ रहा होगा, मे बी वीडियो में बहुत क्लियर ना हो, बट मेरी ओरिजिनल जो आई है वो इसको देख रही है। बड़ी खूबसूरत लुक है इसका, बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं। यानी मोस्टली जो मैरून है, मैरून के साथ वाइट भी चल जाता है, ग्रे भी चल जाता है, ब्लैक भी चल जाता है, और मैरून सारा ही किचन बन जाए तो भी अच्छा है। मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप चाहें
कंपनी का कोई मसला नहीं है, कंपनी में कंपनीज की वजह से थोड़ा बहुत शीट का डिफरेंस पड़ता है, बट हर कंपनी की अपनी अपनी कलर रेंज है। आपको कलर जो है वो पसंद आना चाहिए किसी भी कंपनी में, लेकिन जो सॉलिड कलर हैं वो तकरीबन सारी कंपनियों में मिल जाते हैं। तो जो फेमस कंपनीज है उनके मैं नाम ले रहा हूँ जहाँ यहाँ पे शीटें यूज हुई। इसी तरह से इस स्टोरेज बॉक्स को हम खोलें अगर, तो ये पीछे ये जो बेस यूनिट है ये सारा एमडी चिपबोर्ड लेमिनेशन यूज हुआ है। ये सारा लेमिनेटेड चिपबोर्ड है, वाइट कलर का लेमिनेटेड चिपबोर्ड यूज हुआ है। और इसी तरह से ये जो लकड़ी का फ्रेम है, लकड़ी है यहाँ पे जो फ्रंट पे लगाई गई, उसको छुपाने के लिए ये ब्लैक कलर की एक्रेलिक शीट यूज हुई है, ताकि लकड़ी जो है वो ना नजर आए। ये देखें ऊपर से अगर हम देखें तो लकड़ी नजर आती है, ये देखें लकड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसको छुपाने के लिए ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक का शीशा यानी एक्रेलिक शीट, ये बहुत शीशे की तरह चमक रही है, देखें कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। और स्टेनलेस स्टील के कैचर यूज हुए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कब्जे की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि यार ये एक लेटेस्ट किचन इन्होंने बनाया, लेकिन कब्जे का ट्रेंड जो है वो पुराना ही है। तो देखिए ना, पुराने स्टाइल का जो है वो कब्जा लंबाई में। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हम कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कर रहे होते हैं। इस कब्जे की लाइफ ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पर हमने लंबाई वाला कब्जा ही यूज किया है, जो कि स्टेनलेस स्टील में है, लाइफ टाइम चलने वाला कब्जा है। हैंडल्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर की चॉइस के मुताबिक यहाँ पर हैंडल जो है वो यूज हुए हैं। बड़े खूबसूरत यूनिट है, स्टोरेज बॉक्स है जो ऊपर की तरफ खुलते हैं, और यहाँ पे जो शॉक्स लगे हुए हैं वो सारे लगे हुए हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, ताकि ये ऊपर चले जाएं। इसी तरह से ये जो हुड है, हुड एसएस अदीन कंपनी का हुड है, जो कि टच और सेंसर यानी दो फीचर्स के साथ, जो लेटेस्ट फीचर आ रहे हैं टच और सेंसर इसमें दोनों हैं। अभी क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से ऊपर ये वाला जो बॉक्स लगाया, ये कस्टमर ने अपनी डिमांड के मुताबिक हुड का जो ऊपर वाली चिमनी ना उसको छुपा दी है। ये भी जो तस्वीर हमें दी गई थी उसमें ही ऐसे था, लिहाजा हमें भी इसको बंद करना पड़ा। इसी तरह से ये वाला जो है स्टोरेज बॉक्स है, और यहाँ पर आपका आ गया वॉश यूनिट आ गया। वॉश यूनिट के ऊपर ये जो बॉक्स है इसको भी हमने स्टोरेज बॉक्स ऊपर की तरफ खोल दिया है, और ये एक छोटी सी जो स्पेस बची है यहाँ पर भी आप कुछ चीजें जो है वो रख सकते हैं। नीचे आ जाए, ये था ऊपर वाला काउंटर टॉप के ऊपर वॉल यूनिट। अब हम काउंटर टॉप के नीचे यानी बेस यूनिट की बात करते हैं कि ना, ये आपको नजर आ रही है, ये सारा सीमेंटेड तैयार हुआ है, इसके अंदर ये टाइल लगी हुई है, और ये ऊपर जो है पत्थर जो है वो रखा गया, मार्बल का पीस रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने वही स्टेनलेस स्टील का लंबे वाला कब्जा और फ्रंट पे एक्रेलिक शीट लगाई है। इसी तरह से ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक 3 ड्रॉर्स जो हैं वो डाले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एसेसरी वगैरह नहीं यूज़ की गई कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, अदरवाइज यहाँ पर कटलरी ट्रे आ सकती है, यहाँ पर मल्टी रैक आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कारपेंटर ने इसको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पोर्शंस में, ताकि सामान रखने में आसानी हो। ये देखें, ये खुला छोड़ दिया है, और बाकी जो ऊपर वाले 2 ड्रॉर्स हैं वहाँ पर सामान के लिए डिवीजन कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी स्पाइस रैक्स की बेसिकली जगह होती है, लेकिन हम वो लगा भी सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर ने स्पाइस रैक नहीं लगाया बहरहाल, क्योंकि यहाँ पे उसका वो कुकिंग रेंज आ जाना है, लिहाजा यहाँ पर स्पाइस रैक आ सकता है अगर लगाना चाहें तो। यहाँ पर भी स्पाइस रैक की कैपेसिटी मौजूद है अगर लगाना चाहें तो। इसी तरह से ये जनाब हमारे वो सारे कैबिनेट्स बन जाते हैं। अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो अगर हम इसमें एसेसरीज वगैरह ऐड ना करें, यानी हुड यूज ना करें और टॉल यूनिट यूज ना करें, तो ऑलमोस्ट इसकी जो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर टॉप सीमेंटेड था, 1,50,000 के राउंड अबाउट इसकी कॉस्ट बनती है। और अगर हम सारी एसेसरीज भी इसमें ऐड कर लें, यहाँ पर क्योंकि 2 चीजें यूज हुई हैं एसेसरी में, तो ये तकरीबन 2 लाख के करीब या ऊपर से कॉस्ट चली जाती है इसकी। अगर हम नीचे वाला जो यूनिट है वो भी सीमेंटेड की बजाय पीवीसी का बनाएंगे तो जाहिर है कि इसकी कॉस्ट फिर और ऊपर चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।